कबीर। यहाँ पर उनकी एक साखी है, राग टोडी है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो ऐसे ही संतों के लिए कबीर ने कहा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान की आंधी आ गई। जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। भ्रम की सारी टाटियां उड़ जाती। माया रहे न बांधी रे, हमने जो है इस संसार को बनाया है, अपने इस संसार को हमने जोड़ा है। हमने तृष्णाएं जोड़ी है, हमने भ्रम जोड़े हैं, हमने माया जोड़ी है। हमने इस माया रूपी संसार का घर बनाया है। हमने छतें बनाई तृष्णाओं की, हमने भ्रम की टाटियां बांधी और माया के इस घर में हम रह रहे हैं। तो कबीर कहते हैं कि संतों, कबीर संबोधित कर रहे हैं कि तुम संत हो, तुम में भी ज्ञान का उदय हो सकता है। ज्ञान सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। इसलिए वो संतों से कह रहे हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। सब में वह संत बैठा है, सुषुप्त है, माया के वश में हो गया है, लेकिन उसमें भी ज्ञान का प्रसार हो सकता है, परंतु वह विषय भोगों के अंदर विलुप्त हो गया है। विषय भोगों के अंदर वह शामिल हो गया है। इसलिए जो है ज्ञान उसे छू नहीं पाता। परंतु जब ज्ञान उसको हो जाता है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की जो टाटियां हमने आसपास बांध रखी हैं उस आंधी के अंदर उड़ जाती है। भ्रम सारे नष्ट हो जाते हैं। हम जिसे सच मान रहे हैं, इस संसार को, इच्छाओं को, लोभ लालच, अपना घर, बेटा पत्नी, जिन सभी को हम सच मान रहे हैं वो सब टाटियां हैं। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। ये टाटियां उड़ जाती है, क्योंकि कबीर कहते हैं कि कोई अपना नहीं है, उस ईश्वर के सिवा कोई अपना नहीं है। सब स्वार्थ के रिश्तों से बंधे हुए हैं। हालांकि साथ रहते हैं तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए, उनके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, लेकिन परमात्मा की राह में कोई अपना नहीं। भ्रम की सारी टाटियां उड़ जाती हैं। माया रहे न बांधी रे। और जिसे तुम माया के घर में रह रहे हो, जो माया है, धन हो, प्रतिष्ठा हो, पद हो, इच्छा हो, आकांक्षा हो, चाह हो, लिप्सा हो, ये सब मायाएं जो तुमने बांध रखी है, वो जब ज्ञान की आंधी आती है तो सारी मायाएं अपने आप ही गिर जाती हैं। फिर आगे कबीर कहते हैं, हित चित्त की दो थुनी गिरानी। हित यानी लोभ, चित्त यानी मन। मन और लोभ की दो थूनियां इस माया रूपी संसार को बांधे हुए हैं। तुम्हें लोभ पकड़े हुए हैं, तुम्हें ये तुम्हारा मन पकड़े हुए है। मन बड़ा चंचल है, वह कहीं नहीं बनता, वह हर जगह पहुंच जाता है। चाहे पैसा हो, धन हो, दौलत हो, रूप हो, कहीं पर भी चला जाता है।
यह मन तुम्हें उलझाता है इस संसार में। यह इस संसार रूपी घर की एक धुनी है, और लोभ ये भी इस संसार रूपी घर की एक धुनी है। परंतु जब ज्ञान की आंधी आती है तो हित और चित्त की ये दोनों धुनियां गिर जाती हैं। मोह बलिंदा टूटा, और मोह बलिंदा जो सबसे बलिष्ठ और सुदृढ़ इस संसार का सेतु है, इस संसार को बांधे हुए रखता है, वो है मोह का बलिंदा। तुम मोह पालते हो सबसे, और अंत में वह मोह भी तुम्हारे किसी काम का नहीं आता। परंतु जब ज्ञान की आंधी आ जाती है, तुम में ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो वो मोह रूपी बलिंदा भी टूट जाता है, और उसके टूटने पर वह घर बचता नहीं है जो तुमने बांध रखा था। जिसे तुमने सच समझ रखा था, वो बलिंदा टूट जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, अब आप क्या कहेंगे तो फिर मुझे मिलेगा क्या? जब हित और चित्त ही गिर जाएंगे, जब मोह का बलिंदा ही टूट जाएगा, जब भ्रम की टाटियां ही टूट जाएंगी, तो आखिर मुझे मिलेगा क्या? तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, तृष्णा की जो छत है, छप्पर है तृष्णा रूपी, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णाएं नहीं मरती, उन्हें पालते पालते हम ही मर जाते हैं। इसलिए तृष्णा असत्य है, इस असत्य को उड़ ही जाना चाहिए, लेकिन उड़ेगी ज्ञान की आंधी में। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, को बुद्धि का भांडा फूटा। ये तृष्णा जब ज्ञान की आंधी आई तो उड़ जाती, एक सेकंड के अंदर उड़ जाती है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि रूपी भांडे जो तुमने एकत्र कर रखे हैं, तुम्हारे मन के जो कपट है, कुबुद्धि है, वो भांडे फूट जाते हैं, कुबुद्धि समाप्त हो जाती है, और तुम में सुबुद्धि का संचार हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निरचु चुवे न पानी। अब जो संसार रूपी माया की झोपड़ी है, वह तो उड़ ही गई है। अब तुम्हारे हाथ में रहा क्या? तुम्हारे हाथ रिक्त रहे। किंतु जोग जुगती करी संतो बांधी, परंतु एक झोपड़ी और भी है, उस हरि नाम की झोपड़ी, उस निराकार पर ब्रह्म की झोपड़ी, जो सदैव तुम्हारे चारों ओर बनी हुई है, और वो बनती है योग और युक्ति से, जो संत बांधते हैं, जिसके अंदर अज्ञान का पानी नहीं टपकता। निर्चु चुए न पानी, जिसके अंदर अज्ञान का पानी कभी नहीं टपकता। योग युक्ति से संत ऐसी झोपड़ी बांध लेते हैं। बांध क्या लेते, वह स्वयं ही बंधी हुई है, हम ब्रह्मवश उसे देख नहीं पाते। कूड़ कपट काया का निक्ष्या, हरि की गति जब जानी। जब हमने हरि की गति जानी, हरि का अनुभव किया, अपनी आत्मा में उस प्रभु का अनुभव किया, तब हमारे कूड़, झूठ और कपट इस काया के सारे निकल जाते हैं। हम में सत्य का उदय होता है, प्रेम का उदय होता है, सबके प्रति प्रेम की भावना हमारे अंदर प्रकट होती है। निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम की भावना हमारे भीतर जागती है। हम हर एक से प्रेम करने की जो है चेष्टा करने लग जाते हैं। हरि की गति जब जानी, जब हरि की गति जब जान ली है, तब कुछ जानने को शेष नहीं रह गया। कूड़ कपट काया का निक्शा, हरि की गति जब जानी। ध्यान, ज्ञान जब तुम्हारे भीतर उतरता है, और ज्ञान आएगा ध्यान से, ध्यान से ज्ञान आएगा, और जब ज्ञान आएगा तो तुम्हें हरि का अनुभव हो जाएगा, अपने भीतर के परमात्मा की प्रतीति होगी। तब तुम्हारे भीतर सत्य का उदय होगा, तुम्हारे भीतर एक निश्चल परमात्मा का उदय होगा, जो सबका है।
आंधी पीछे जल जो जल बूठा, प्रेम हरिजन बीना। इस आंधी के पीछे, ज्ञान के आंधी के पीछे जो जल बरसा है, जब सारी टाटियां उड़ गई, बरिंदे टूट गए मोह के, कुबुद्धि समाप्त हो गई, तब ऊपर से परमात्मा जो है वो ज्ञान रूपी जल तुम पर उड़ेल रहा है। प्रेम हरि जन बीना, उस प्रेम रूपी जल के अंदर हरि का भक्त भीनता है और उसमें आनंदित होता है। तुमने अपने चारों ओर पता नहीं कितने सहारे खड़े कर रखे हैं, वही तुम्हें उस परमात्मा से मिलने नहीं देते। और जब सारे सहारे टूट जाते हैं, तब ऊपर से परमात्मा के प्रेम की बारिश होती है और उसमें तुम आनंदित हो जाते हो। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयो तम खीना। उस ज्ञान रूपी भान के प्रकट होने पर, उस परमात्मा के प्रकट होने पर उदित भयो तम खीना, चारों ओर उजाला हो जाता है और तम, मोह, जड़ता, अविवेक सब समाप्त हो जाते हैं और एक नया प्रकाश हमारे चारों ओर फैल जाता है। एक नया अनुभव, एक नया आनंद हमारे भीतर हिलोर लेने लगता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयो तम खीना, उदित भया तम खीना। आज इतना ही।